हम चल रहे हैं इतिहास की सबसे भीषण विमान दुर्घटना की दुखद कहानी। 27 मार्च 1987 KLM फ्लाइट 4805 ने एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से उड़ान भरी, जिसमें 235 यात्री और 14 क्रू मेंबर थे। लेकिन लास पाल्मास एयरपोर्ट पर एक आतंकवादी बम धमाके के कारण सभी उड़ानों को टेनेरिफ के लॉस रोडियोज एयरपोर्ट भेजा गया। KLM के कैप्टन जैकब वान जेंटन, जो KLM के मुख्य सेफ्टी इंस्ट्रक्टर थे, अब उड़ान समय सीमा के खतरे का सामना कर रहे थे। इसी दौरान न्यूयॉर्क से उड़ रही पैन एम फ्लाइट 1736 को भी टेनेरिफ की ओर मोड़ दिया गया, जिसमें 378 यात्री थे। टेनेरिफ का छोटा सा एयरपोर्ट अब 2 विशाल 747 विमानों की मेजबानी कर रहा था, बिना किसी योजना के। लेकिन असली खतरा तो जमीन पर नहीं था। अब रनवे पर घना कोहरा छा रहा था। कैप्टन वान जेंटन पर दबाव बढ़ता जा रहा था। देरी का मतलब था भारी नुकसान और थका हुआ क्रू। गैंडो KLM 4805 आपके साथ है। एयरपोर्ट बंद है। विडंबना यह है कि को पायलट मियर्स को खुद वान जेंटन ने ट्रेन किया था। 12 घंटे की यात्रा के बाद पैन एम का क्रू और यात्री थक चुके थे, और आगे जो होने वाला था उसके लिए कोई तैयार नहीं था। आमतौर पर शांत रहने वाला लॉस रोडियोज एयरपोर्ट अब विमानों से भरा हुआ था, जो लास पाल्मास से डाइवर्ट किए गए थे। KLM के यात्री नीचे उतार दिए गए। 30 मिनट बाद पैन एम का 747 आकर ठीक उसके पीछे पार्क हो गया। रैंप पर जैसे ट्रैफिक जाम था, ब्रैग ने कहा, हमें 3 और विमानों के पीछे पार्क करना पड़ा। टर्मिनल यात्रियों से भरा हुआ था। पैन एम के यात्री विमान से उतर भी नहीं पाए। KLM क्रू अब समय के साथ जंग लड़ रहा था। डच कानून के अनुसार रात 8 बजे के बाद उड़ान की अनुमति नहीं थी। की रतादा लास पाल्मास में देर से बचने के लिए वान जेंटन ने वहीं पर 55 टन और ईंधन भरवाने का फैसला किया। लेकिन पूरा टैंक भरवाने का मतलब था ज्यादा गति और ज्यादा रनवे की जरूरत। जब 11 विमान जमीन पर इंतजार कर रहे थे, तब कंट्रोलर रेडियो पर फुटबॉल मैच सुन रहे थे। उन्होंने एक जटिल योजना बनाई। पहला 747 रनवे पर टैक्सी करेगा, पलटेगा और उड़ान भरेगा, कोहरे में बेहद जोखिम भरा। पैन एम विमान को मिडफील्ड से निकलकर समानांतर टैक्सीवे पर ले जाकर रनवे के छोर तक पहुंचाया जाना था। दोनों विमान पास पास खड़े थे। उनके पंखों के बीच केवल 12 फीट का अंतर था। ईंधन भरने में 35 मिनट लग गए। फिर एक डच परिवार को खोजने में और देरी हुई। पैन एम का रास्ता अभी भी ईंधन ट्रक और KLM विमान से ब्लॉक था। वे आगे नहीं बढ़ सके। और फिर मौसम और बिगड़ गया। दृश्यता बेहद कम हो गई। एयरपोर्ट पर घना कोहरा छा गया था। दृश्यता लगभग शून्य पर पहुंच चुकी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने KLM 4805 को रनवे पर टैक्सी करने और टेक ऑफ से पहले रुकने का निर्देश दिया। पैन एम को निर्देश दिया गया कि वह KLM के पीछे चले और तीसरे टैक्सीवे से बाहर निकल जाए। और फिर गलतफहमियां शुरू हो गईं। रेडियो सिग्नल एक दूसरे में मिल गए। शब्द शोर में खो गए। कैप्टन वान जेंटन को लगा कि उन्हें टेक ऑफ की अनुमति मिल गई है, लेकिन यह सिर्फ आंशिक पुष्टि थी। उधर पैन एम अब भी रनवे पर था। घने कोहरे में तीसरा टैक्सीवे ढूंढना मुश्किल हो गया था। KLM 4805 ने टेक ऑफ के लिए तेजी से दौड़ना शुरू किया।
बिना यह जाने कि रनवे पर अब भी पैन एम मौजूद है। अचानक पैन एम क्रू को कोहरे में चमकती लाइटें दिखीं, जो उनकी ओर तेजी से आ रही थीं। जैस काजा पैन एम पायलट्स ने आखिरी कोशिश की रनवे से हटने की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। केएलएम का अगला हिस्सा ऊपर उठा, लेकिन वो पैन एम विमान को पार करने के लिए पर्याप्त ऊंचाई नहीं ले पाया। डीडाओ केएलएम के अंडरकारेज ने पैन एम को टक्कर मारी। इंजन ने ऊपरी ढांचे को चीर डाला। रनवे पर आग का तूफान छा गया। चीखें, धुआं और अफरा तफरी चारों ओर फैल गई। पैन एम के कुछ यात्री टूटे हुए ढांचे और जलते मलबे से किसी तरह बाहर निकल आए। केएलएम 4805 में सवार सभी लोग मारे गए। आग इतनी तेज थी कि प्रतिक्रिया का समय ही नहीं मिला। 583 लोगों की जान गई। यह इतिहास की सबसे भयानक विमान दुर्घटना बन गई। सुबह होते ही त्रासदी का भयावह दृश्य सामने आया। रनवे पर मलबा, धुआं और सन्नाटा पसरा था। 2 तबकों जीडी थी। राहत कर्मी हतप्रभ थे। कई ने पहले कभी इतनी तबाही नहीं देखी थी। दुर्घटना की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। अखबारों ने इसे विमानन इतिहास की सबसे भीषण दुर्घटना बताया। अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता टेनेरीफ पहुंचे, यह जानने की आखिर गलती कहां हुई। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से मिली रिकॉर्डिंग में गलतफहमियों की डरावनी श्रृंखला सामने आई। साफ हुआ, केएलएम ने बिना पूर्ण अनुमति के टेक ऑफ शुरू कर दिया। पायलट ने एटीसी की बात को गलत सुना। ये सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं थी। एटीसी की गलत भाषा, कॉकपिट का तनाव और एयरपोर्ट डिजाइन की कमी सबने योगदान दिया। इस हादसे ने वैश्विक बदलाव लाए। वाक्य जैसे स्टैंड बाय, क्लियर फॉर टेक ऑफ और होल्ड पोजीशन को अनिवार्य किया गया। इससे क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट सीआरएम ट्रेनिंग शुरू हुई, जिससे को पायलट को कप्तान को टोकने का अधिकार मिला। टेनेरीफ ने विमानन को हमेशा के लिए बदल दिया। त्रासदी से जो सबक मिले वे आज भी जाने बचा रहे हैं।